हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब के लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के सारे टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है, जब बच्चों को बनाना देते हैं खाने के लिए तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। कई बच्चों को तो पसंद भी नहीं होती है खाना, फ्रूट खाना ही पसंद नहीं होती है। ऐसे में उन बच्चों के लिए भी ये टिप्स बहुत ही काम की है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीके से जब कुछ बना के बच्चों को देते हैं तो बच्चे खा भी लेते हैं। और इस तरीके से जब देंगे तो बच्चों का हाथ भी गंदा नहीं होगा। तो बनाना को छील तो लीजिए, लेकिन एक तरफ से छिलका लगे रहने देना है। उसके बाद आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। तो कट करके इसको हटाना नहीं है, बस बनाने के छिलके पे उसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप बच्चों को हाथ पे दे दीजिए खाने के लिए। एक टूथपिक पकड़ा दीजिए या फिर फोक दे दीजिए, तो इस तरह से बच्चे निकाल के खा लेंगे। या फिर प्लेट में भी देते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो बच्चे खा लेंगे, हाथ भी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। स्मार्ट वॉच को जब चार्ज करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसे रखें कहाँ, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग लीड होती है ये काफ़ी छोटी होती है। अगर कॉर्ड के ऊपर हम वॉच को रख देते हैं तो कई बार स्लिप करके गिर जाती है और ये टूट भी सकती है, ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में ये तरीका अपनाइएगा, जिससे कि आपकी वॉच चार्ज भी हो जाएगी और गिरने का भी डर नहीं रहेगा। पिन आपको कॉर्ड से पिन निकाल के और इसमें आपको पिन को लगा देना है, और उसके बाद आप आराम से वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वॉच गिरेगी भी नहीं और अच्छे से चार्ज भी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। गर्मी आते ही मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर घूमते हैं। ना सिर्फ मच्छर बल्कि मक्खी और छोटे छोटे काले कीड़े भी उड़ते रहते हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और मच्छर अगर है तब तो काम नहीं कर पाते हैं या फिर सो नहीं पाते हैं। मच्छर के काटने से कई तरह की बीमारियां भी होती है। तो जो मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ ना, इसके दो फायदे हैं। एक तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस रहेगी पूरे घर में, और इसका छिड़काव करने से मच्छर भी घर में नहीं रहेंगे। तो आपको लेना है, तवा ले लीजिए या फिर कढ़ाई में भी इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। और 1 गिलास पानी रखना है। आप इस सॉल्यूशन को अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अब इसमें रखना है नींबू का छिलका। नींबू तो हर किचन में मिल जाती है और नींबू का यूज़ भी करते हैं कई तरह से। तो जो छिलका फेंक देते हैं उसे आप इकट्ठा करके रखिए, किसी डब्बे में भर के फ्रिज में रखिए। और जब इस सॉल्यूशन को बनाना है तो सारा छिलका उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख दीजिए। आधी नींबू का जूस भी निचोड़ दीजिएगा। 4 से 5 उबाल आने देना है इस सॉल्यूशन में, जिससे कि जो नींबू का जो फ्लेवर है, जो स्मेल है, वो पानी में आ जाएगी। उसके बाद रखना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर, जो खुशबू वाली पाउडर है, वो 1 चम्मच जितना इसमें रख दीजिए। और बढ़िया से पाउडर को मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इस सॉल्यूशन को निकाल लीजिए। ये जो छिलका है इससे आप बर्तन साफ कर सकते हैं। तवा में या फिर कढ़ाई में तेल घी की चिकनाई अगर बैठ जाती है तो इस नींबू के छिलके से साफ करेंगे तो तेल घी की चिकनाई निकल जाएगी। अब इस सॉल्यूशन को ठंडा होने देना है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें 1 ढक्कन डेटॉल रख दीजिए। डेटॉल की स्मेल से भी मक्खी, मच्छर, हर तरह के कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो ये सॉल्यूशन और ज़्यादा खुशबूदार भी हो जाती है और पावरफुल हो जाती है। अब इसे आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल है, उसके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लीजिए सेफ्टी पिन को गर्म करके, या फिर बड़ी वाली सुई है तो उसे गर्म करके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लीजिए, और उससे भी आप छिड़काव कर सकते हैं। पूरे घर में इसका छिड़काव करना है, बाथरूम में भी, क्योंकि बाथरूम में हमेशा पानी होती है। नमी होने के कारण वहाँ पे मच्छर पनपते हैं, मच्छर बैठे रहते हैं और पूरे घर में भी घूमते हैं। तो इसका छिड़काव जब आप करेंगे तो घर में कहीं पर भी मक्खी, मच्छर या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े अगर घर के अंदर आ रहे हैं तो वो नहीं आएंगे, और घर में एक अच्छी सी खुशबू भी रहेगी। तो इस सॉल्यूशन को ज़्यादा भी आप बना के रख सकते हैं और हर रोज़ इसका छिड़काव कीजिए। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। लोहे की कढ़ाई हो या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई, जब नई रहती है तब तो एकदम चमकती रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे इसे यूज़ करते हैं तो बर्तन के साइड में पीलापन बैठने लगती है, और उससे बर्तन बहुत जल्दी पुराने भी हो जाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, गंदा दिखता है। तो इसे साफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा वाइट कोलगेट पेस्ट लेना है, और अब ले लीजिए फॉइल पेपर। छोटे छोटे टुकड़े हैं फॉइल पेपर के, तो उसे इकट्ठा करके आप बॉल बना लीजिए। और अब 2 चम्मच पानी रखना है और इसे घिस के बढ़िया से साफ कर लेना है। स्क्रबर से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन स्क्रबर से उतने अच्छे से साफ नहीं होती है जितना कि बढ़िया से फॉइल पेपर से हो जाती है। तो बस अब और कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ वाइट कोलगेट पेस्ट लेना है और फॉइल पेपर से रफ करके इसे साफ कर लेना है। फिर आप देखेंगे जितना भी पीलापन होती है कढ़ाई में, जो तेल घी की चिकनाई बैठ जाती है, वो सब निकल जाते हैं। ना सिर्फ कढ़ाई की बल्कि कुकर को भी इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। जैसे कुकर में कई बार आलू बॉईल करते हैं तो वो दाग बैठ जाती है, तो जब इस तरीके से साफ करेंगे तो कुकर भी हमेशा नए जैसी रहेगी और बर्तन हमेशा चमकते रहते हैं।
नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। गर्मी आते ही सबसे ज़्यादा मच्छर से परेशानी होती है और शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। ऐसे में आपको एक जुगाड़ू टिप्स बताती हूँ जिससे कि मच्छर से आपको राहत मिलेगी। तो आपको लेना है सरसों का तेल। आप इसे ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, बना के आप एक डब्बे में भर के रख लीजिए जिससे कि आपको हर रोज़ इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ही सरसों का तेल ली हूँ और अब इसमें रखी हूँ एक टैबलेट। तो कोई भी आप टैबलेट ले सकते हैं, एक्सपायरी दवाई है या फिर कोई बीमारी की दवाई है जो कि अब आप नहीं खा रहे हैं, दवाई वैसे ही पड़ी हुई है, तो 4-5 टैबलेट को पाउडर बना के और फिर तेल में मिक्स कर दीजिए और इस तेल को बढ़िया से पकाना है जिससे कि दवाई जो है वो बढ़िया से तेल में मिक्स हो जाए। अब इस तेल को आप एक बर्तन में निकाल लीजिए ठंडा होने के लिए। अगर मिट्टी का इस तरह का कोई बड़ा सा बर्तन है तो सारे तेल आप उसी में निकाल के रख लीजिए। और अब लेना है रुई और मोटी सी बाती आपको तैयार कर लेनी है जिससे कि आपको हर रोज़ बाती बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खूब सारा तेल आपको इस तरह से बना लेना है। अगर स्टील का कोई बर्तन है जो कि आप खाने पीने में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं। सारे तेल को रख लीजिए और एक मोटी सी बाती बना के और इसे जला लेना है और शाम के टाइम में पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। और फिर जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप इसे जला के रख दीजिए। तो इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके कमरे से सारे ही मच्छर निकल जाएंगे। फिर बढ़िया से आपको विंडो और गेट बंद कर लेना है जिससे कि कमरे में मच्छर वापस ना आए। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो शाम के टाइम में थोड़ी देर के लिए आप इसे कमरे में जला लीजिए और पूरे घर में भी इसका धुआं दिखा दीजिए जिससे कि इसकी स्मेल से घर में जितने भी मच्छर होंगे वो सब निकल जाएंगे। फिर बढ़िया से आपको गेट विंडो बंद कर लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है और बेकार से जो टैबलेट घर में पड़े रहते हैं उससे ही बनाने हैं तो आप इसे बना के रख सकते हैं और हर रोज़ शाम को जला लीजिए। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। लहसुन छिलना बहुत ही झंझट का काम लगता है। अगर छोटी छोटी जबें हैं तब तो बहुत ज़्यादा समय लग जाती है और उंगली में दर्द भी होने लगते हैं क्योंकि लहसुन में जो हार्ड पार्ट रहता है ऊपर जो गांठ होती है उसको छीलना काफ़ी मुश्किल लगता है। चाकू से अगर छीलते हैं तब कई बार स्लिप कर जाती है, चाकू उंगली में भी लग जाती है और इससे भी छीलने में टाइम लग जाती है। और अगर नेल्स से निकालते हैं तो नेल्स में दर्द होने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप ले लीजिए सिफ्टी पिन। बढ़िया सा आप सिफ्टी पिन लीजिएगा और उसको आपको लहसुन में फंसा देना है। तो सबसे पहले लहसुन के जितने भी जबे हैं उसे आपको अलग कर लेना है। और अब अगर छोटी छोटी जबे हैं तो छोटी वाली सिफ्टी पिन लीजिएगा, बड़ी वाली मोटी वाली जबे हैं तो आप बड़ी सिफ्टी पिन लीजिएगा और इस तरह से जबे में फंसा देना है सिफ्टी पिन को और खींचेंगे तो जो हार्ड पार्ट होता है ना, जो जड़ होती है वो टूट के निकल जाती है। उसके बाद इसका छिलका निकालना आसान रहता है। इस तरीके से आप अगर बच्चों को भी देंगे लहसुन छीलने के लिए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो बच्चे भी आसानी से खेल खेल में छील देंगे और हाथ भी कटने का डर नहीं रहता है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।